सुप्रभात। क्लास 8th हिंदी व्याकरण पहले पाठ का जो बचा हुआ अंश है उसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संसार में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषा मनुष्य के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। संसार में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और पढ़ी जाती हैं। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं का विकास हुआ, यानी कि अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उनकी लिपियां और उच्चारण विधियां बनाई गई हैं, यानी कि प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि भी बनाई गई है। संसार के अनेक क्षेत्रों की पहचान तो वहाँ की भाषा से ही होती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी, अरबी, फारसी, रूसी, जर्मन, चीनी, उर्दू आदि संसार की प्रमुख भाषाएं हैं। उसके बाद आता है बोली। बोली किसे कहते हैं? तो बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, जैसे भोजपुरी, कन्नौजी आदि। उपभाषा बोली के जिस रूप का प्रयोग पढ़े लिखे लोग व्यापक रूप में करते हैं उसे उपभाषा कहते हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी इत्यादि। और अगर उपभाषा में किसी साहित्य की रचना हो जाती है तब वह भाषा बन जाती है। जैसे रामचरितमानस की रचना होने से अवधी जो है भाषा बन गई, और उसी तरह सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा और ब्रज भाषा भी भाषा बन गई। साहित्यिक भाषा तो सामान्य पठन पाठन की भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य कहलाता है। यानी कि प्रश्न उठता है कि साहित्य किसे कहते हैं, तो ज्ञान राशि के संचित कोश को ही हम साहित्य कहते हैं। और साहित्य के द्वारा ही किसी जाति, धर्म, वर्ग का जीवंत रूप अभिव्यक्त हुआ, उसकी के झांकी के रूप में उपस्थित होता है। कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि साहित्यिक विधाएं किसी देश के समाज, संस्कृति एवं इतिहास का सजीव चित्र प्रस्तुत करती हैं। साहित्यिक भाषा का अत्यधिक महत्व होता है। यह राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का माध्यम भी होती है। फिर है राजभाषा। तो संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी संविधान द्वारा स्वीकृत हमारी राजभाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता दी गई। यह भारतवर्ष के अधिसंख्य क्षेत्र में बोली, समझी, लिखी व पढ़ी जाने वाली भाषा है। जिस प्रकार राष्ट्र ध्वज किसी राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक होता है, उसी प्रकार राजभाषा भी राष्ट्र की पहचान होती है। भारतीय संविधान में कुछ भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, डोंगरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगला, असमिया, कोंकणी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी और संथाली भारतीय संविधान में स्वीकृत ये 22 भाषाएं हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी भाषाओं का प्रयोग होता है, परंतु संविधान में हिंदी को भारत की सरकारी राजभाषा
और अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब है लिपि किसे कहते हैं। तो वर्ण या अक्षरों को लिखने के जो प्रतीक होते हैं, लिखने के जो ढंग होते हैं, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। यानी कि अक्षरों या वर्णों के लिखने के ढंग को, विधि को ही लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है और बांग्ला की लिपि बांग्ला, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। इसी तरह अन्य अन्य भाषाओं की अन्य लिपियां भी होती हैं। फिर है व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यानी व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से बोल और लिख सकते हैं। व्याकरण भाषा को रूप देता है, उसका परिष्कार करता है। व्याकरण भाषा को सही एवं व्यवस्थित रूप देकर उसके नियम प्रस्तावित करता है। व्याकरण के नियमों से ही हम भाषा का सही रूप में प्रयोग करते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। व्याकरण के जो हैं 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों और अक्षरों के उच्चारण, आकार, वर्गीकरण एवं उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का उल्लेख होता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा रचना संबंधी नियमों का उल्लेख होता है। वाक्य विचार, व्याकरण के अंतर्गत वाक्य के भेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य बनाने के नियमों तथा विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस तरह से भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों का इस पाठ में हम लोग अध्ययन किए। धन्यवाद।